मिथिलांचल में शोर है, जो डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर डी कुमार सर के पास पढ़ना पड़ेगा। और अभी आप देखेंगे पूरा क्लास में छात्र भरे हुए हैं और सारे छात्रों को डॉक्टर बनना है, इसलिए डी कुमार सर के पास आके पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुशांत सिंह, बहुत ही फेमस नाम है आपका। डी कुमार सर के पास आके पढ़ते हैं, कैसा लग रहा है? एकदम अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सर के बारे में कोई एक बात बतलाइए जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो। अच्छा से पढ़ाते हैं सर। अच्छा से पढ़ाते हैं। आप सुने या छात्र हैं? आपका क्या नाम हुआ? निर्मल यादव। निर्मल यादव जी, कहाँ घर हुआ आपका? सिसवा बरही से आप दरभंगा में आके यहाँ पे डी कुमार सर के पास पढ़ते हैं। पूरा दरभंगा का एक लौता कोचिंग है जिन्होंने आपको MBBS करने के लिए नामांकन के लिए आपको 650 नंबर चाहिए। और ये पहला मिथिलांचल का इंस्टीट्यूट है जहाँ पे छात्र पिछले साल ही नीट में 635 नंबर लाए हुए थे। तो क्या आपको क्या लगता है आप भी यहाँ पे पढ़ के 635 क्रॉस कर पाएंगे? आप सुने या छात्र हैं और या कह सकते हैं इनको भरोसा है कि डी कुमार सर के पास पढ़ के इनका भी 635 से ज्यादा नंबर आएगा। क्या नाम हुआ आपका? संगम जी, कहाँ से आती हैं आप पढ़ने के लिए? बहेरी से आप आती हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए? रामगंज से। कैसे पता चला एपेक्स इंस्टीट्यूट के बारे में? गांव के लोग पढ़ता था, उन्होंने बोले जो जाइए दरभंगा में डी कुमार सर से पढ़िए, आपका भी बेहतर रिजल्ट आएगा। आप सुने या छात्र आए हैं और इनके गांव के छात्र यहाँ पे आके पढ़े और उन्होंने कहा कि डी कुमार सर के पास जाके पढ़िए, आपका भी रिजल्ट बेहतर आएगा। क्या नाम हुआ आपका? प्रीति जी, 12th में हैं अभी, लगातार सर के पास ही पढ़ रहे हैं या कहीं से छोड़ के आए? सर के पास ही पढ़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है सर के पास जो छात्र पढ़ते हैं स्पेशल नीट के लिए आते हैं पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, सर के पास पढ़ के आपका नीट निकल जाएगा? भरोसा है? सर के बारे में कोई एक बात बतलाइए जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। आप सुने ये छात्र आए हैं और उन्होंने कहे हैं जो सर जो हैं बिल्कुल इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाते हैं, जो सारे छात्रों को हमेशा इंटरटेनमेंट। और आपको बता दें कि दरभंगा में आप किसी कोचिंग में इतना भीड़ नहीं देखेंगे। आप देख रहे हैं हम रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं, तो हम जो पीछे तक चाहेंगे जो जाके रिपोर्टिंग कर ले, ये भी संभव नहीं है। यही पहचान है इस क्लास का, जो हमेशा रिजल्ट आते रहता है, जिसके कारण छात्र बाहर में भी आप देखेंगे सर से पढ़ने के लिए बैठे रह। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नूर आलम। कहाँ पर? लोग कहा सब कहते हैं कि डॉक्टर बनना है तो डी कुमार सर के पास पढ़ना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, सच कहते हैं या फिर झूठ कहते हैं? सच कहते हैं। ऐसा आपको भरोसा है जो आप भी सर के पास पढ़ के और डॉक्टर बन जाएंगे? आप सुने कर रहे हैं जो पढ़ेंगे तो डॉक्टर 100% है। अभी हम आपको सर से ही बात करवाएंगे जो आखिर इतने छात्र यहाँ पे आते हैं और हर बार नीट में बेहतर रिजल्ट आता है। यह रिकॉर्ड रहा है इस इंस्टीट्यूट का, एपेक्स इंस्टीट्यूट का। सबसे बड़ी बात बता दे कि आपको बता दे डी कुमार सर खुद डॉक्टर हैं, जो छात्रों के लिए विशेष रूप से आपको ध्यान देते हैं कि इनको काफी अनुभव भी है। आइए आपको सर से ही बात करवाएंगे हम। सर, सबसे पहले जानकी न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जानकी न्यूज को भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे इस तरह के समाचार को न्यूज को दूर दूर तक फैलाने के लिए आए हैं। सो तहे दिल से शुक्रिया। आजकल जो माहौल चल रहा है और देख रहे हैं, जो खुद डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, वो नहीं चाहते हैं कोई और डॉक्टर इंजीनियर बने। लेकिन आप एक अच्छे डॉक्टर होने के बावजूद
प्रैक्टिस से ज्यादा छात्रों को प्रैक्टिस करवाते हैं, अपने कम प्रैक्टिस करते हैं, क्या ऐसा रीजन? ये तो सेवा भाव से हम आए हैं और शुरू में ही बचपन से मेरा शौक रहा है कि डॉक्टर तो बने ही, साथ ही साथ जब मैं बचपन से ही अपने बैचमेट से लेकर जूनियर को सभी से पढ़ाने का काम किया। जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तो एमबीबीएस करने वक्त तो मैं अपने बैचमेट को भी पढ़ाता था और जूनियर को तो मैंने बहुत दिनों तक लगातार सब लोग भी कहते थे धर्मेंद्र इसका क्लास ले दो, सबको पढ़ा। तो पढ़ने और पढ़ाने में काफी रुचि रही है। दूसरी बात, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि एक एमबीबीएस और एमडी करने के बाद क्लिनिक पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देकर एक सरकारी कार्यक्रम के अलावा और जितने भी नॉर्थ बिहार के बच्चे हैं सबको बायोलॉजी का से लाभान्वित करवा रहे हैं। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है, क्योंकि लोग एमडी और एमबीबीएस करने के बाद सोचते हैं चलो क्लिनिक चलाएं, पैसे कमाएं, लेकिन हम उससे थोड़ा ऊपर उठ करके हम बच्चों के बीच है। मैं अपनी बड़ाई मैं खुद नहीं कर सकता, बस वो तो बस आप लोग देख रहे हैं, मैं बच्चों के बीच में हूँ और बच्चों को मैं बायोलॉजी का लाभ दे रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या कष्ट सहा, बायोलॉजी पढ़ने में मुझे क्या क्या कष्ट हुआ, मैंने बायोलॉजी को कैसे मजबूत किया, उन सारे चीजों को, सारे कष्टों को मैं भली भांति समझता हूँ और उस अनुसार से मैं बायोलॉजी को देता हूँ। बीच बीच में निमोनिक्स और टिप्स में देते रहता हूँ और उस टिप्स के आधार पर सारे बच्चे तुरंत जवाब दे देंगे। कोई भी क्वेश्चन पूछूं तुरंत जवाब देगा बच्चे। तो निमोनिक एक अच्छा खासा मेरा एक ये, और जहां तक मेरे बारे में पूरा हल्ला भी है, शोर भी है कि सर थोड़ा इंटरटेन करते हैं। यस, इंटरटेन करता हूँ। बीच बीच में कभी सॉन्ग, सप्ताह 2 सप्ताह में सॉन्ग भी गाता हूँ और संगीत का काफी लगाव रहा है चीज से। इवन आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी जाएंगे, जिसे पता नहीं है वो जान जाए कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी संगीत का भी कार्यक्रम होता है ताकि बच्चे का माइंड फ्रेश हो जाए। ठीक है। दूसरी बात ये, आजकल हमारे मेडिकल साइंस में भी आ गया है कि अगर हो सके तो नर्स और डॉक्टर या कोई भी मेल कंपाउंडर कोई भी हो सके तो मरीज के सामने भी थोड़ा सा आप गुनगुनाएं और ऐसी कोई एक्टिविटी करें नृत्य टाइप से, ताकि हमारे जो पेशेंट है, मरीज है, वो बिल्कुल दिमागी तौर से कुछ संतुलन में आ जाए। तो ऐसा भी आजकल आया है। थोड़ा सा मतलब थोड़े थोड़े आवाज में संगीत भी, गीत भी बजना चाहिए हॉस्पिटल में, ताकि मरीज का जो है दिमाग वो ठीक रहे और खुश रहे। जल्दी दवाई, क्योंकि पॉजिटिव माइंड में दवाई जल्दी सेट करता है ना बेटे। तो इसीलिए इंटरटेन का भी एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बच्चों को बीच में इंटरटेन भी करते रहता हूँ। जैसा बताया, क्यों बच्चों सर ने बतलाया जो किस तरह से छात्रों को एंटरटेनमेंट जरूरी है। ज्यादा प्रेशर भी आपको दिमाग पे पड़ जाएगा, सोचने लगेगा। जब तक थोड़ा एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका मन बहलेगा नहीं। और अभी आप देखेंगे सामने में पूरा क्लासरूम भरा हुआ था। आप जितने जान के न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को वायरल कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप भी मन में पाल रखे हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर बने, तो दरभंगा में बहुत ऐसे कोचिंग है जो ठेकेदारी करते हैं, आपका भविष्य अंधकार कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इसलिए आपको ऐसे जगह से बचना चाहिए, बचे और डॉक्टर डी कुमार सर के पास आके पढ़े। आप 100% एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे। तो हम चाहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।